हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो है वो BPCCHN ब्रिज कोर्स का जो पेपर हम जो सॉल्व कर रहे थे उसका है। ये सेकंड पेपर है और इससे पिछले वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें फ़र्स्ट पेपर का सॉल्यूशन मैंने पूरी तरह से आपको करवा दिया है। जो RUHS यूनिवर्सिटी ने जो पेपर लिया था मार्च 2020 में, वो पेपर हमने पूरा सॉल्व किया है फ़र्स्ट पेपर। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम सेकंड पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें 17 क्वेश्चंस हैं और 17 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट लगता है, किसी क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको लगता है कि इसका क्वेश्चंस का आंसर ही गलत है और ये होना चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो चलते हैं, हम आज का हमारा पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप ऑफ डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया होता है वो, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए डिसमेनोरिया होता क्या है, ठीक है, और ये कितने टाइप्स का होता है। डिसमेनोरिया होता है कि जब पीरियड्स आते हैं तो पेनफुल जो पीरियड्स आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिसमेनोरिया कहा जाता है। तो ये टाइप्स बता रखे हैं आपको। ऑप्शन ए है 2 टाइप्स है, 3 टाइप्स है, ओनली 1 टाइप्स है या नन ऑफ दीज है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम इंक्लूड। जो PMS होता है, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, उसमें क्या इंक्लूड है। फिज़िकल डिस्टर्बेंस होता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, मूड एंड इमोशनल साइन एंड सिम्टम या ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लडी एंड ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज इंडिकेट इट्स प्रॉब्लम पॉसिबल कॉजेज़। जो ब्लडी और ब्राउनी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो किसको इंडिकेट करता है, गोनोरिया को इंडिकेट करता है या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल और सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर को इंडिकेट करता है, या सी ऑप्शन है ट्राइकोमोनाइसिस को करता है, या डी ऑप्शन है ईस्ट इन्फेक्शंस को करता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल और सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर को क्या करता है, इंडिकेट करता है अगर किसी की क्या आ रहा है, ब्लडी और ब्राउनी वेजाइनल डिस्चार्ज है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस्टाइटिस मीन। मेस्टाइटिस किसको बोलते हैं, डिस्मेनोरिया को बोलते हैं, पेल्विक पेन को बोलते हैं, पेन स्वेलिंग रेडनेस और ब्रेस्ट को बोलते हैं, या वेजाइनल डिस्चार्ज को बोलते हैं। इसको आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। मेस्टाइटिस किसको बोलते हैं, मेस्टाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन इन ब्रेस्ट। ये हम कह सकते हैं जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, पेन स्वेलिंग रेडनेस ऑफ ब्रेस्ट। आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, लेकिन जो BPCCHN कोर्स है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं होता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, मॉड्यूल्स को पढ़ना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल्स में से ही आए हुए हैं, तो एक बार आप मॉड्यूल्स को ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स कैन बी मैनेज। ठीक है, POP को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट से, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, सी है सर्जिकल मैनेजमेंट से है, या फिर डी है ऑल ऑफ दी अबाउ से। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबाउ। मतलब पहलवी जो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कर सकते, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट से इसको भी क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट से भी और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से भी POP को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया ने फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है कब लॉन्च किया था। ऑप्शन ए 1952 में, 1984 में, 2000 में, 2010 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1952 के अंदर क्या हुआ, इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है to narrow down the gap between knowledge and use of contraceptive, government of India introduced the program। इंडिया ने कब ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, किसके लिए, टू नैरो डाउन द गैप बिटवीन
नॉलेज एंड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ करने के लिए, और जो नॉलेज है, ठीक है, किस किस के बीच में, टू नैरो डाउन द गैप बिटवीन नॉलेज एंड यूज़ ऑफ, मतलब किस किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, उसके बारे में इंडिया ने कब ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है, और कौन सा लॉन्च किया था आपको बताना है उसका नाम। ऑप्शन ए है टोटल फर्टिलिटी रेट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ है, या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है। अब इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, RMNCH प्लस ए जो प्रोग्राम लॉन्च किया था उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम क्या किया था, इसको लॉन्च किया गया था, टू नैरो डाउन द गैप बिटवीन नॉलेज एंड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक, कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ और उसके नॉलेज के बारे में जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, और उस प्रोग्राम का नाम क्या है, RMNC+A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड इज़ कौन सा है, फैमिली प्लानिंग का जो LAM है, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, उसको किस नाम से जानते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है LAM की। और ये जो फैमिली प्लानिंग का मेथड है ये कौन सा है, परमानेंट मेथड है, नेचुरल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है, ये ऑल ऑफ दी अबाउट। इसका राइट आंसर है वो क्या होता है, इसका नेचुरल मेथड है। लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि मदर जब तक अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तब तक वो क्या नहीं कर सकती, कंसीव नहीं होता है, तो ये वाला मेथड होता है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर गिविंग मीजोप्रोस्टल द वुमेन शुड बी कॉल्ड फॉर फॉलो अप ऑन द विच डे। इसमें जो मीजोप्रोस्टल दी जाती है ये क्या होता है, मैंने जो ड्रग है उसके थ्रू क्या किया जाता है, इसमें अबॉर्शन किया जाता है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है इसमें 1, 3 और 15 का इसमें रेशो होता है। सबसे पहले फर्स्ट डे क्या दी जाती है, मेफेप्रेस्टोन दी जाती है, उसके थर्ड डे मीजोप्रोस्टल दी जाती है, और उसके बाद 15 डे पर उसको किसके लिए बुलाया जाता है, फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें आपको कह रखा है क्वेश्चन में, आफ्टर गिविंग मीजोप्रोस्टल द वुमेन शुड बी कॉल्ड फॉर फॉलोअप। मीजोप्रोस्टल देने के बाद वुमेन को कितने दिन में बुलाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट, जो प्रिंसिपल है काउंसलिंग का इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है गिव योर एडवाइस स्ट्रिक्टली टू फॉलो, बी ऑप्शन है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, सी ऑप्शन है क्लाइंट हैज़ राइट टू चूज हिज हर ओन एक्शन, एंड डी इज़ द कीप स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियली। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या नहीं करा जाता है कि अपनी जो एडवाइस है वो स्ट्रिक्टली नहीं दी जाती, बल्कि जो तीनों हैं वो किए जाते हैं। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, क्लाइंट की जो को क्या रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है, एंड क्लाइंट हैज़ राइट टू चूज़ देयर ओन एक्शंस। क्लाइंट को ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपने खुद के डिसीजन ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाय SRS डाटा 2015 के डाटा के अनुसार जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या होगी। ऑप्शन ए है 115 पर 1000 लाइव बर्थ होगी, या 15 पर 1000 लाइव बर्थ होगी, या 37 पर 1000 लाइव बर्थ, या 25 पर 1000 लाइव बर्थ होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगी IMR कितना होगा, 37। नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ आर ड्यू टू, मतलब कि क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अ लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल और चाइल्ड की जो लार्ज नंबर पर डेथ होती है उसका रीज़न क्या है, क्या कारण है उसका। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या होता है, 3 डिलेज होते हैं। वो 3 डिलेज कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है द डिले इन डिसाइडिंग टू सीक केयर, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर की जो डिले है वो डिले इन रीचिंग द अप्रोप्रिएट हेल्थ सेंटर, एंड सी इज़ द डिले इन रिसीविंग क्वालिटी केयर वंस इनसाइड इन द हेल्थ इंस्टीट्यूट। तो ये तीनों ही डिले हैं, ठीक है, कि इसको डिसाइडिंग करने में भी क्या हो जाए, देर सिक केयर को हमें कौन सी केयर देनी है, इसके क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, इसको रेफ़र करना है नहीं करना है। अगर इसमें डिले कर देते हैं
तो वो भी क्या हो जाता है, एक मैटरनल और चाइल्ड का डेथ का कारण बन जाता है। और जो सेकंड जो डिले है वो क्या है कि अप्रोप्रिएट हेल्थ सेंटर पर ना पहुंच पाना, ठीक है, ये भी क्या एक तरह का सा डिले है। और तो जो थर्ड डिले है वो क्या है कि उनको अच्छी हेल्थ इंस्टीट्यूट पर एकदम से क्या नहीं मिल पाती है, केयर नहीं मिल पाती है, तो वो भी क्या हो जाता है, थर्ड डिले के रूप में आता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 इज द होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर स्कीम लॉन्च। जो होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर स्कीम लॉन्च की गई थी वो कब की गई थी, वो आपको बताना है। इसमें सही आंसर क्या होगा ना, हमारा क्वेश्चन क्या था, द होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर स्कीम लॉन्च कब की गई थी, इसको 1992 में करी थी, या 2011 में करी थी, या 2000 की, या 2007 में करी थी। इसका राइट आंसर है वो होगा 2011 में होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड वैक्सीन, जो यूपीआई है उसमें कितनी वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस को किया है, या बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, बीसीजी कोवैक्सीन को किया है, या फिर डीपीटी, पोलियो, बीसीजी, कोविशील्ड को किया है, और जो नेक्स्ट है वो है बीसीजी, डीपीटी या रूबेला को किया। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, यूपीआई में क्या किया गया, ट्यूबरक्लोसिस एट बर्थ दी जाती बीसीजी, उसके बाद डीपीटी, पोलियो, मीजल्स और हेपेटाइटिस, ठीक है। ये जो डिजीज़ है इनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन प्रोवाइड की गई है, किसमें, यूपीआई में। तो बी, सी और डी नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोवैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड नहीं है, और रूबेला का भी नहीं किया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर किसको बोलते हैं, एंटीनेटल केयर होती है ऐसी केयर मदर, प्रेग्नेंट मदर को किसके दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट टू द हेल्थ सेंटर इज़ परफॉर्म। फर्स्ट जो विजिट होती है एंटीनेटल वो कब की जाती है, तो इसको मैं बता दूँ आपको कि जो ये केयर है फर्स्ट जो होती है विदिन 12 वीक के अंदर की जाती है। उसके बाद 14 से लेकर के 26 के बीच में क्या होती है, सेकंड विजिट होती है। फिर 28 से लेकर के 36 वीक तक क्या होती है, थर्ड एंटीनेटल विजिट होती है। और 36 से लेकर के और टिल द डिलीवरी तक कौन सी होती है, फोर्थ एंटीनेटल विजिट होती है। तो इस तरह से लेकर के 4 एंटीनेटल विजिट कराई जाती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, विद इन 12 वीक और एज सुन एज प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड। जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के वो क्या होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग होता है, हार्टबर्न होता है, कॉन्स्टिपेशन एंड इंक्रीज यूरिनेशन होता है, या ऑल ऑफ द अबाव होता है। जो राइट आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, स्क्रीनिंग शुड बी डन एक्सेप्ट 1 टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए कौन सी स्क्रीनिंग कराई जाती है, एक को छोड़कर, मतलब एक ऐसी है जो क्या है स्क्रीनिंग नहीं कराई जाती है उसकी। तो ऑप्शन ए है नोजिया, वोमिटिंग, बी है HIV, सी है रूबेला, और डी है RH फैक्टर। तो HIV, रूबेला और RH फैक्टर ये सारे क्या है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन जो नहीं है स्क्रीनिंग वो क्या है, नोजिया और वॉमिटिंग है, उसकी स्क्रीनिंग नहीं कराई जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है, लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल। कब बोला जाता है कि लेबर नॉर्मल है, इट इज़ अकर एट टर्न 37 से 42 वीक पर, या ऑनसेट इन स्पॉन्टेनियस, या फीटस प्रेजेंट बाय वर्टेक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबाव। ना बी क्वेश्चन क्या है, पार्टोग्राफ इज़ अ ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ। पार्टोग्राफ किसको बोलते हैं, क्या होता है पार्टोग्राफ। ऑप्शन ए है हार्ट रेट एंड इट्स फंक्शंस, इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन, सी है प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड कंडीशन ऑफ मदर एंड फीटस, या डी नन ऑफ द अबाव। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, पार्टोग्राफ क्या होता है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड कंडीशन ऑफ मदर एंड फीटस, ये इसमें शो किया जाता है पार्टोग्राफ के अंदर। नाउ अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस ऑफ प्रेगनेंसी इन विच प्रेग्नेंट वुमन इज हैविंग हाई ब्लड प्रेशर मोर देन 140 to 90 mmHg,
प्लस इसके साथ क्या होता है, प्रोटीन यूरिया एंड कन्वर्जन आर नॉन एज, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिसको हाई ब्लड प्रेशर है 140 से 90 तक और इसके साथ साथ उसको प्रोटीन यूरिया और कन्वर्जन आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक्लेम्पसिया उसको कहा जाता है। हाइपरटेंशन नहीं होता है, टैकीकार्डिया नहीं होता है और शॉक भी नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ अ मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्टेक्ट लेबर। अगर ऑब्स्टेक्ट लेबर है तो उस टाइम जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकते हैं, मैटरनल डेथ हो सकती है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, ऑल ऑफ द अबाव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव। 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है इस तरह से, एब्डोमेन इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी साइड्स टू आइडेंटिफाई द पेन एब्डोमेन। पेन एब्डोमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एब्डोमेन को डिवाइड करते हो कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन ए है 6 में, 3 में, 9 में या 4 में। तो इसका जो राइट आंसर है, एब्डोमेन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं टू आइडेंटिफाई द पेन एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विब्रियो कोलेरा इज विब्रियो कोलेरा क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंजाई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विब्रियो कोलेरा क्या है, एक तरीके से बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। जो कॉन्स्टिपेशन का कॉजेज है इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। कंज्यूमिंग लो फाइबर डाइट एंड लेस फ्लूइड, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ऑप्शन सी है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन होता है। डी है साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स को लेने से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और किसकी वजह से नहीं होता है, हाई फाइबर डाइट लेने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायरल हेपेटाइटिस इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ। जो वायरल हेपेटाइटिस होता है वो किसका इन्फेक्शन है, हार्ट का है, किडनी का है, लंग्स का है या लीवर का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लीवर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन, साइनसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ। साइनसाइटिस किसको बोलते हैं, नोज का इन्फ्लामेशन होता है, थ्रोट का इन्फ्लामेशन होता है, गम्स का होता है या साइनस का होता है। ठीक है, तो नाम से ही सजेस्ट है इसमें साइनोसाइटिस में क्या होता है, साइनस का जो साइनस होते हैं उसका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं हम, 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू अनट्रीटेड फेरेंजाइटिस एक्सेप्ट। जो फेरेंजाइटिस है उसका अगर हम क्या करें, अनट्रीटेड रहने दें तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक को छोड़ करके। ठीक है, और सारे फेरेंजाइटिस के क्या है कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर एक नहीं है। तो इसमें क्या है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है और पेरिटोनाइसल एब्सिस भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, पेप्टिक अल्सर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है, निमोनिया कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट। किससे इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, तो इसका जो राइट आंसर है, हैंड वॉशिंग रेगुलरली, इससे किया जा सकता है। अवॉइड एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल, इससे इसको अवॉइड किया जा सकता, रोका जा सकता है। अवॉइड सीजनल एलर्जी, से रोका जा सकता है। ठीक है, किससे नहीं रोका जा सकता, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो निमोनिया को क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ हिमेप्टेसिस। हिमेप्टेसिस का क्या कारण है, हिमेप्टेसिस का मतलब क्या होता है कि ब्लड इन स्पूटम। तो इसका जो रीज़न है, कॉज है, वो आपको बताना है क्या कॉज हो सकता है। ब्लड में स्पूटम में क्या आ जाए, ब्लड आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हिमेप्टेसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से आ सकता है, ब्रोंकाइटिस की वजह से, या फिर लंग कैंसर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, COPD रेफर टू। COPD किसको रेफर करता है, कैंसर ऑफ पल्मोनरी डिजीज को करता है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या नन ऑफ दी अबव है। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। COPD का मतलब क्या होता है, COPD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन।
33 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहा है कि विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैरोटिडी आर्टरी करती है, कोरोनरी आर्टरी करती है, या हेपेटिक आर्टरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। हेपेटिक लीवर को करेगी, पल्मोनरी लंग्स को करती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कोरोनरी आर्टरी हो जाएगा ना। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशंस ऑफ हार्ट। जो हार्ट की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किससे की जाती है? ऑप्शन ए है ईईजी से की जाती है, ईसीटी से, ईसीजी, या फिर सोनोग्राफी। तो राइट आंसर आपको इसको बताना है, हार्ट की जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो किससे की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ईसीजी से क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं हार्ट की। ईईजी की किससे करते हैं? ब्रेन की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईईजी से होती है। ईसीटी में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, ठीक है। इसको जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी होती है। और सोनोग्राफी तो आपको पता ही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम चलते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और आरबीसीज की जो नंबर्स है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एनीमिया, यूरेमिया, या वायरेमिया, या फिर ग्लाइसीमिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओ ए इज़ द राइट आंसर। एनीमिया कहेंगे उस कंडीशन को। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू मैनेज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है उसको मैनेज करने के लिए क्या मेजर्स यूज में लोगे? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस है, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, या ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबाव। 37 क्वेश्चन है, कंजक्टिवाइटिस में ड्यू टू। कंजक्टिवाइटिस किसकी वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी, या ऑल ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा इज द डिजीज ऑफ। ट्रैकोमा किसकी डिजीज है? आई की, नोज की, थ्रोट की, या ईयर की। बहुत इजी क्वेश्चन है, यू कैन इजीली गिव द आंसर। इफ यू नो द आंसर प्लीज गिव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ट्रैकोमा इज द डिजीज ऑफ आई। नाउ 39 नंबर्स क्वेश्चंस। एपिस्टैक्सिस रेफर टू। एपिस्टैक्सिस किसको बोलते हैं? ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर से, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज से, ब्लीडिंग फ्रॉम थ्रोट, ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक। द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नोन एज द एपिटैक्सिस। Now next question, acute inflammation of the middle ear, a cleft that is eustachian tube, middle ear and mastoid ear cell is known as। क्या बोलेंगे हम इसको? मिडिल ईयर का जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? फेरेंजाइटिस बोलेंगे, साइनाइटिस बोलेंगे, टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे, ओटाइटिस मीडिया कहेंगे उसका। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर, ओटाइटिस मीडिया। 41 नंबर क्वेश्चन है, आवर बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली हाईएस्ट एंड लोएस्ट एट विच टाइम। विच टाइम हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई और लो होता है वो आपको टाइमिंग इसमें बतानी है। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? ऑप्शन ए है हाईएस्ट एट 3 AM एंड लोएस्ट एट 6 PM। सी ऑप्शन है हाईएस्ट एट 10 AM एंड लोएस्ट एट 10 PM। बी ऑप्शन है हाईएस्ट एट 6 PM एंड लोएस्ट एट 3 AM। एंड डी ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबाउ। तो क्या होता है कि शाम को 6 बजे हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हाईएस्ट होता है और सुबह के 3 बजे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? सबसे कम होता है। तो इसमें जो बी है वो क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 42 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें क्या बोल रहा है? अ कंडीशन ऑफ सीवियर डिप्रेशन ऑफ बॉडीज वाइटल फंक्शंस फॉलोइंग एन इंजरी, हैमरेज, सीवियर पेन एंड इमोशनल इज कॉल्ड। ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? जब हमारी जो बॉडी की वाइटल साइंस फंक्शंस है वो क्या हो जाते हैं? डिप्रेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एंड उसके कंडीशन किस कंडीशन में होते हैं? इंजरी हो गई है किसी तरह की, या फिर हैमरेज हो गया है, या सीवियर पेन है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसको क्या बोला जाएगा? शॉक बोला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन एंड सिम्टम ऑफ रेबीज़। रेबीज़ हो गया है किसी को तो उसका साइन सिम्टम क्या होगा? हेडेक है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, या एजिटेशंस, कन्फ्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन, या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबाउट। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सारी ही कंडीशन में क्या है? रेबीज़ के साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। हेडेक भी होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो जाएगा, और इसमें कन्फ्यूजन है, हेलुसिनेशन है, और एजिटेशन भी हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ। हम ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व करने के क्वेश्चन, 70 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें, इसलिए हम क्या करें, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना कर करके जल्दी जल्दी से इसके आंसर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट द कमेंट इन कमेंट्स बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, सुनामी और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है, वो कौन से डिजास्टर के अंदर आती हैं। जोग्राफिकल डिजास्टर है, या क्लाइमेटोलॉजिकल है, या बायोलॉजिकल डिजास्टर है, या फिर हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर है, इसका बताना है आपको राइट आंसर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का अर्थक्वेक, सुनामी, तो ये कौन सी है, जोग्राफिकल जो डिजास्टर होते हैं उसके अंदर आते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर में क्या होता है कि हाईली टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, और ड्राउट आ जाता है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, वाइल्ड फायर वगैरह होती है, तो वो क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर में आते हैं। बायोलॉजिकल जो डिजास्टर होता है वो क्या होता है, किसी भी तरह की कोई डिजीज़ वगैरह फैल गई है उसकी वजह से क्या हो सकता है, जैसे कोई एपिडेमिक एंडेमिक आ गई तो वो बायोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर आता है। हाइड्रोलॉजिकल जो डिजास्टर है वो उसमें क्या आता है, फ्लड वगैरह आती है, ठीक है। तो जोग्राफिकल जो डिजास्टर है उसमें ये सारे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रैक्चर्स विद अनब्रोकन स्किन एंड ब्लड इज लॉस इनटू टिश्यू इज कॉल्ड। ऐसे फ्रैक्चर को क्या कहेंगे कि स्किन क्या हो गई, अनब्रोकन है, और जो ब्लड लॉस है वो टिश्यूज़ के अंदर जमा हो गया, तो ऐसा जो फ्रैक्चर है वो क्या हो जाए, क्लोज फ्रैक्चर होगा। तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर, क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर नहीं हो क्योंकि स्किन क्या होती है, ब्रोकन, अनब्रोकन स्किन है इसमें, ठीक है, एंड ट्रांसफर फ्रैक्चर भी नहीं होगा और स्पाइरल फ्रैक्चर भी नहीं होगा। तो किस तरह का फ्रैक्चर होगा, इसमें क्लोज फ्रैक्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम शुड बी। लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 to 18 है, 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 25 से 28 डिग्री से। जो अप्रोप्रिएट जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 25 से लेकर 28 डिग्री जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, लेबर रूम के लिए अप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो विटामिन के इंजेक्शंस इज गिवन टू न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को जो विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, टू प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम सीरियस ब्लीडिंग, ठीक है। ऑप्शन ए ही क्या है इसका राइट आंसर है, जो सीरियस ब्लीडिंग हो जाती है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। टू मिनिमाइज बेबी, इम्यूनाइज बेबी है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वॉमिटिंग, या टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ये तीनों ही ना होकर क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, टू प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम सीरियस ब्लीडिंग। तो विटामिन के किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन के होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। इसके बाद आ जाता है 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, द प्रोसेस फ्रॉम रैपिडली स्क्रीनिंग सिक चिल्ड्रन सून आफ्टर देयर अराइवल इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस फ्रॉम रैपिडली स्क्रीनिंग सिक चिल्ड्रन सून आफ्टर, जैसे ही कोई बच्चा हॉस्पिटल में आता है तो क्या करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है रैपिडली, किसके लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऐसी जो कंडीशन करते हैं, ऐसी जो हम रैपिडली स्क्रीनिंग की जाती है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, टू सेपरेट चाइल्ड फ्रॉम मदर, ये होगा, या फिर बी ए ट्राइएज होगा, या इमरजेंसी होगा, या नन ऑफ द अबाव होगा। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ट्राइएज होगा। ट्राइएज का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस क्या करते हैं, बच्चे को सेपरेट करते हैं कि किस कंडीशन में इसको ले जाना है और किस तरह का इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्राइएज का मीन्स ही क्या होता है, टू सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड इज़ द स्टूल इज़ नॉन एज। स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन है, नो डिहाइड्रेशन है, सीवियर परसिस्ट डायरिया है, या सीवियर डिसेंट्री है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सीवियर डिसेंट्री। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट डायरिया एट होम। किसी बच्चे को क्या है, डायरिया हो गया, उस होम पर उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो उसको क्या देंगे, गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, ORS सॉल्यूशन, या ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ किया जाएगा। उसको एक्स्ट्रा फ्लूइड भी देंगे, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग भी करेंगे, और ORS का सॉल्यूशन भी देंगे। 51 नंबर का क्वेश्चन है, BCG OPV इज़ गिवन एट नियोनेट। जो BCG पोलियो की जो 0 डोज है वो कब दी जाती है, सभी को पता है, एट द बर्थ,
पर क्या दे जाते हैं, BCG और OPV की 0 डोज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। कई बार क्या होता है RBSK की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RBSK। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपको पता ही है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसको इंडिया ने कब लॉन्च किया गया था वो आपको डेट बतानी है, 2019 में, 2013 में, 1992 में या 2000 में। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 2013 में RBSK लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35 है। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है, बार बार आता है क्वेश्चंस। बहुत जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स ले लो, ठीक है, उनमें सभी में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कम्युनिटी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि यूनिवर्सली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च, कब किया गया था यूनिवर्सली, UPI को। तो इसको जो लॉन्च किया गया था, कई क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि BPCCHN कोर्स के ही एग्ज़ाम में आए, इसके अलावा जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो DSSB के हो, ESI के हो, चाहे RPSC राजस्थान के हो, चाहे अदर स्टेट के जो CHOs के जो एग्ज़ाम हो उसमें हो, तो कम्युनिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या होता है रिपीटेड होते रहते हैं। और वही क्वेश्चन इसमें भी क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि वही क्वेश्चंस क्या होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं जो एग्जामिनर्स होते हैं उसके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको एग्ज़ाम में ज़रूर वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं हम। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, UPI वाज लॉन्च, कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1985 में इसको लॉन्च किया गया था ना। 54 नंबर का क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन कंटेंट, जो पेंटावैलेंट वैक्सीन होती है उसमें कितनी वैक्सीन कंटेंट होती हैं। जो पेंटावैलेंट वैक्सीन होती हैं उसमें कौन कौन सी होती हैं वो आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको उसका नाम पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं कि पेंटावैलेंट जो वैक्सीन है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं। हम यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, कि नाम से ही सजेस्ट है, पेंटा मीन्स होता है 5 वैक्सीन्स होती हैं इसमें। ठीक है, और आपको बताना है इन पेंटावैलेंट वैक्सीन्स का नाम बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ऑप्शन ए है 5 डिजीज़ वैक्सीन होती है, 3 डिजीज़ वैक्सीन होती है, 1 डिजीज़ वैक्सीन होती है, या नन ऑफ दी अबाउट है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 5 डिजीज़ वैक्सीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन केयर ऑफ इंजरीड पर्सनस अबाउट ABC जो रूल होता है उसके अंदर ABC किसको रेफर करता है, एयरवे ब्लीडिंग सर्कुलेशन है, एक्सीडेंट ब्रीदिंग कॉन्स्टिपेशंस है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन है, या एक्सीडेंट ब्लीडिंग सर्कुलेशन। तो ABC का मतलब क्या होता है, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। तो इसका जो C है वो है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल आर फीचर्स ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट, सारे काउंसलिंग के फीचर्स हैं एक को छोड़ करके, फेस टू फेस है, 2 वे है, जजमेंटल है, या पेशेंट्स लिसनिंग है। ठीक है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हुआ कि इसमें से ऐसा कौन सा एक फीचर्स है जो काउंसलिंग का फीचर नहीं है। तो इसमें क्या है कि C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, जजमेंटल कभी भी काउंसलिंग नहीं होती है। इसके बाद है 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉलेरा इज़, कॉलेरा का जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या होगा, डिहाइड्रेशंस, कॉन्स्टिपेशंस, फीवर, या हेमेप्टाइटिस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होता है इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन। अब है 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, अ ग्लोबल डिजास्टर इज़ वन विच अफेक्ट, ग्लोबल डिजास्टर क्या होता है, किसको अफेक्ट करता है, ग्लोबल कम्युनिटी को करता है, एंटायर नेशन को करता है, लोकल कम्युनिटी को करता है, या रीजन ऑफ कंट्री को करता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लोबल कम्युनिटी को। 59 नंबर का क्वेश्चन है, बर्न आर कैलकुलेट बाई, बर्न को जो बर्न हो जाता है उसको कैलकुलेट करते हैं कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। रूल ऑफ 9 के अंदर हम क्या करते हैं, परसेंटेज में बर्न को कैलकुलेट किया जाता है। द टेस्टिस आर टोरिजन में रिमेन वेरिएबल फॉर हाउ मैनी टाइम्स। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर इसका क्या होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 क्वेश्चन, द टेस्टिस आफ्टर टोरिजन्स में रिमेन विजिबल 4 आर है, 1 आर है, 2 आर है, या 3 आर है। तो इसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 60 का अकॉर्डिंग टू मेरा आंसर इसमें 1 आवर होना चाहिए, और आप बताना कि आपके अनुसार इसमें क्या आंसर होना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस लीड टू। ठीक है, लगातार अगर किसी के कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको क्या हो सकता है, पाइल्स हो सकते हैं, फीसर्स हो सकते हैं इन एना, एंड रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, ऑल ऑफ द अबाव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेलिंग इज़ नॉट ट्रांसल्यूमेंट। इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेलिंग इज़ नॉट ट्रांसल्यूमेंट, कौन सी इसमें स्वेलिंग ट्रांसल्यूमेंट नहीं है। हाइड्रोसिल है, इसके बाद है वेरिसिल है, सिस्टोमा, या फिर ब्रेकियल सिस्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ब्रेकियल सिस्ट। इसके बाद है 63 नंबर का क्वेश्चन से मीजल वैक्सीन इज़ गिवन एट एज। जो मीजल वैक्सीन है वो कब दी जाती है, एट बर्थ पर, एट 1 मंथ पर, एट 6 मंथ पर, या 9 to 12 मंथ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 9 to 12 मंथ पर मीजल्स वैक्सीन दी जाती है। 64 नंबर का क्वेश्चन है एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीन्स में बी। वैक्सीन का क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मलेरिया, ऑल ऑफ दी अबाव। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबाव। 65 नंबर का एंटासिड्स आर यूज फॉर पेप्टिक अल्सर, यूरिनरी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल डिजीज, या वायरल इन्फेक्शन। तो एंटासिड आर यूज फॉर किसके लिए एंटासिड को यूज़ किया जाता है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। पेप्टिक अल्सर के लिए किया जाता है, या यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया उसके लिए किया जाता है, बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए किया जाता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, पेप्टिक अल्सर। ना टॉपिकल मेडिसिन आर यूज ओरली, ऑन स्किन, रेक्टली, या इंट्रावीनस। तो राइट आंसर क्या होगा, जो टॉपिकल होता है वो क्या करते हैं, ऑन स्किन पर यूज़ किए जाते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है एल्बेंडाजोल ड्रग इज़ यूज फॉर किसके लिए, एल्बेंडाजोल ड्रग को यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, पैरासाइटिक वॉर्म लाइक राउंड वॉर्म इन्फेक्शन के लिए, या फिर फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पैरासाइट जो वॉर्म्स होते हैं उनके इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नाउ 68 नंबर का क्वेश्चन है एंटी कन्वर्जेंस ड्रग्स आर यूज फॉर। एंटी कन्वर्जन ड्रग किसके लिए यूज़ की जाती है, एपिलेप्सी सीजर के लिए, किलिंग द वर्म्स के लिए, एक्सक्रीशंस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी के लिए, या डिक्रीज यूट्राइन मोर्टेलिटी के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ड्रग किसके लिए यूज़ की जाती है, एपिलेप्सिक सीजर्स के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद है 69 नंबर का क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड शुगर एक्सेप्ट बताना है आपको, जिसमें क्या हो जाता है, लो ब्लड शुगर अगर बॉडी में क्या हो जाता है, बॉडी में ब्लड शुगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसके साइन सिम्टम कौन सा इसमें नहीं है वो बताना है आपको। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, या कन्फ्यूज़न है, सीजर्स है, या इरिटेबिलिटी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आपको बताना है कि इसमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर का इसमें से कौन सा साइन सिम्टम नहीं है। तो कन्फ्यूजन भी है, सीजर भी है, इरिटेबिलिटी है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए इज़ द इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड व्हेन द प्रेग्नेंट वुमेन इज ट्रू लेबर एक्सपीरियंस लेबर पेन लॉन्गर देन। अगर कितने टाइम तक लेबर पेन रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग लेबर बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 आवर्स से ज़्यादा तक अगर लेबर पेन रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, हम प्रोलॉन्ग लेबर कहेंगे। तो ये तो हमारे आज के 17 क्वेश्चन थे। RUHS ने जो पेपर लिया था BPCCHN ब्रिज कोर्स का, उसके 70 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, और किसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो लेकर के मैं आपके सामने फिर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।